तेरे दर ते ले आना। मैं जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आंदा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਣਾ ਏ। तू उन्हां दा जवाब दे के प्यार विखाउंदा। ਮੈਂ ਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋ तेरा बनिया दीवाना। जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आंदा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਣਾ ਏ। तू उन्हां दा जवाब दे के प्यार विखाउंदा ਏ। मैं वे ते नहीं सो तेरा बनिया दीवाना। मैं भी तेरी सूत दा बनिया दीवाना। मैं वे ते नहीं सो तेरा बनिया दीवाना। मैं भी तेरी सूत दा बनिया दीवाना। तू बनदा सहारा मेरा गली नाल लाना तू ए। बनदा सहारा मेरा गले नाल लाउंदा ਏ। कल दानी खाली कदे अपने तो दर तो कलदा नी खाली कदी अपने तो दर तो मिलदा ए सुख सदा यसु तेरे दर तो। मिलदा ਏ सुख सदा यसु तेरे दर तो। हाँ मिलदा ए सुख सदा यसु तेरे दर तो। मिलदा ਏ सुख सदा यसु तेरे दर तो। झोलिया मैं पर तेरे कोलो जाना। छोड़िया मैं पर तेरे कोलों जाना। तू बनदा सहारा मेरा गली नाल लाना ए। मैं जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना। मैं जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना। हाँ मैं जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। धन्यवाद यीशु।
अपनी सीट पर बैठकर अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, खुदावंद आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं एक बड़ा फल लेके आऊं, एक बड़ा फल। खुदावंद इसीलिए आपने मुझे चुना और ठहराया कि मैं फलों को ला सकूं। तेरा पाक रूह आज खुदा बाप अपने वचन के भेदों पर, इन पर दया करते हुए इनके दिलों दिमागों के ऊपर अपना अधिकार करते हुए वचन के भेदों को इन पर जाहिर कर खुदा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मेरा बिलीव है कि ये वर्ड जो आज आप सुनेंगे ये आपके कानों को खोलेगा। बाइबल में ये बात हम जानते हैं कि कुछ भी अपने आप नहीं होता, इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। अगर आप बाइबल की डिटेल्स को पढ़ें, मैथमेटिकली अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ के। अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबीलोन के बंदी तक 14 पीढ़ी, वहां से यीशु मसीह के जन्म तक 14 पीढ़ी। आप देखेंगे किस तरह से हम एक खुदावंद के द्वारा कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड वातावरण में रह रहे हैं। कहता खुदावंद धर्मियों को नित देखता है, उसकी पलकें उसको नित जांचती हैं। आप क्या सोचते हैं परमेश्वर को पता है, आप क्या करेंगे उसको पता है। आदम की रियल लाइफ परमेश्वर में ही थी। जब आदम परमेश्वर से दूर हुआ अपने पाप की वजह से, तो वो मर नहीं गया। 900 साल के ऊपर, 930 वर्ष के करीब होकर आदम मरा। इतने सैकड़ों साल परमेश्वर से गिरावट लेने के बाद भी वो जिया। तो जीना बहुत बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर में जीना, लोग बोलते हैं कि चलो किसी शांत जगह पे चलते हैं जहां शांति हो। और वचन क्या कहता है? शांति, पीस, ये एक मेंटल चीज नहीं है। यहां दिमाग को बड़ी शांति मिल रही है। ये एक स्पिरिचुअल चीज है। आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे, शांति कैसे आ सकती है? आप किसी अच्छी हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाएं तो वो शांति नहीं है, जस्ट एक फिजिकल रिलैक्सेशन है। लेकिन आपके जीवन, आपकी आत्मा, आपकी जीवन की चीजें वो तो अभी भी आपको फॉलो कर रही हैं। तो वहां शांति कैसे है? जब मैं मसीह में नहीं था तो बेचैन रहता था, बहुत बेचैनी, एक डिप्रेशन का ही एक फॉर्म थी। आम लोगों को थोड़ी होती है, डिप्रेशन के रोगियों को थोड़ा हायर लेवल की होती है, मुझे उससे भी एक पॉइंट ऊपर की थी। तो जब मैं मसीह में आया, कैसे शांति आती? जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका जीवन, रियल लाइफ तो मसीह में है। उसने आपको देखा है, वो आपको जानता है, सब कुछ कंट्रोल में रखता है। आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर बदल नहीं सकता या कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस वजह से आप रियल शांति को अपने जीवन में पाते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा वो शांति पाएगा। क्यों शांति? इसलिए पाएगा क्योंकि वो जानता है कि अब वो दीर्घ आयु को जिएगा। अब शैतान उसके जीवन का हिस्सा नहीं है, बीमारियां उसके जीवन का। ये नहीं कि अटैक्स नहीं होंगे, शैतान कोशिश नहीं करेगा, बीमारी नहीं आएगी, लेकिन वो उनसे लड़ सकता है और जीत सकता है। ये है असली शांति।
कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है, आप प्रार्थना से उसे ठीक कर सकते हैं और आपको पता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है। ये है रियल शांति। रियल शांति आपकी लाइफ में आती है जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को समझते हैं। वचन में लिखा है कि मैं शांति का राजकुमार हूं। शांति, पीस एक प्रोडक्ट है, एक उसके अंदर से निकलता है यीशु मसीह के। जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, उसके वचन को समझ लेते हैं। इसीलिए जो लोग वचन के साथ जुड़े हुए होते हैं और वचन को पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, आप नोटिस करते हैं कि उनकी लाइफ का जो पीस है वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। जब मेरे बिजनेस को जला दिया गया, जब पंजाब में दंगे हुए थे, एक रिलीजियस बाबा को मार दिया गया था, तो जिस एरिया में ज़्यादा दंगे हुए थे उस एरिया में मेरा बिजनेस का गोडाउन था जहाँ पर लाखों रुपए का सामान पड़ा था। रियल वाले लाखों करोड़ों, मतलब लोग थोड़ा होता तो बोलते लाखों रुपए जल गया। रियल में एक एक सेट थाउजेंड्स का था और वहाँ हजारों सेट पड़े थे और वो जल गए थे। एक बार वो जल गए तो किसी काम के नहीं होते। लेकिन वो शांति मुझे छोड़ के नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरी शांति अब दुनियावी वातावरण के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक बार एक व्यक्ति को बिजनेस फेलियर मिला और वो मेंटली अपसेट हो गया। तो उसकी वाइफ उसकी टेक केयर करने लगी, उसको खिलाना पिलाना, उसको रखना रखाव। तो उसकी वाइफ को एक बार किसी ने मैसेज किया कि यहाँ पर एक मीटिंग होगी, आप अपने हस्बैंड को लेके आओ, कोई क्रिश्चियन आने वाले मीटिंग करेंगे। तो वो जब अपने हस्बैंड को वहाँ पे लेके गई तो उसके हस्बैंड को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो ठीक हो गया। और जब वो ठीक हो गया, चर्च में आने लगा, लेकिन बिजनेस रिस्टोर नहीं हुआ, सिर्फ ठीक हुआ। तो एक दिन पास्टर प्रीच कर रहे थे नमक के ऊपर, तो उसके दिल में आया कि मैं अपने पास्टर से बात करूं कि मुझे ये नमक का बिजनेस करना है, क्योंकि मेरा बिजनेस फेल हो गया, अब मैं कुछ नया करना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु नमक के बारे में जब पास्टर प्रचार कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नमक का बिजनेस करना चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, आप करें शुरू। जब उसने शुरू किया, वो बिजनेस बढ़ा, वो बिजनेस फलवंत हुआ। दिनों में फिर वो अपनी ग्लोरी को वापस उसने पाया और बड़े बड़े गोडाउन उसके बन गए। और वो जहाँ वो रहता था वो देश में फ्लड और अर्थक्वेक्स बहुत आते थे। तो एक दिन उस देश में सुनामी आई और वो सारे गोडाउन जो थे नमक के वो अफेक्टेड हुए, क्योंकि वो समुद्र के पास थे। तो वो नमक जो था वो खराब हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो पास्टर को जब मालूम हुआ तो वो बहुत चिंता में चले गए कि वो भाई तो बीमार ही इसलिए हुआ था, इस शॉक के कारण अब उसका फिर ऐसा हो गया। तो अभी वो भागा गया उसके गोडाउन की ओर। जब वो उसने जाके देखा तो वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था और धन्यवाद कर रहा था। और वो बड़ा हैरान हुआ कि यार तू परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, मैं तो सोच रहा था कि तेरे को शौक ना लग गया हो। तो उसने पास्टर को कहा कि सच्ची शांति मेरे जीवन में आ चुकी है। पहले मेरा बिजनेस गया लेकिन परमेश्वर नहीं था, लेकिन अब तो सिर्फ बिजनेस गया है। परमेश्वर जिसने मुझे दिया वो थोड़ा